Hello बच्चों, let's see this question. The question is saying a particle undergoing x is equal to a sine omega t plus phi, where x represents the displacement of the particle. The kinetic energy oscillates with the time period. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी क्या होनी चाहिए की कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आपकी की कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, की कॉन्सेप्ट्स होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि एसएचएम में क्या इक्वेशन होती है। तो मतलब बोल सकते हैं कि जैसे अगर हमें ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इससे अगर हम वेलोसिटी निकाल लें तो वहां से फिर काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। सो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। देखो क्या दिया हुआ है हमें कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, क्या हो जाएगा? देखो ये कांस्टेंट है ए, जो बाहर की तरफ रहेगा। यहाँ का ओमेगा कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल के आएगा। तो ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा? कॉस कॉस थीटा नहीं होगा यहाँ पे। सो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अब हमने क्या, ये हमारा क्या निकल गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से क्या लिख सकते हैं? हाफ एम। अब देखो यहाँ पे v की क्या वैल्यू हम निकाली? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, और आपके कॉस का भी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एक बात बताओ, एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो रहती है किसमें? अब किसी भी में भी आप क्या करते हो? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तब तो आप वहां से इसका टाइम पीरियड निकालते हो t इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा। अगर यही चीज साइन स्क्वायर में रहेगी, साइन स्क्वायर में रहेगी या कॉस स्क्वायर में रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो होगा ये आपका फिर एसएचएम नहीं रह जाएगा, फिर आपको इसको लीनियर टर्म्स में लाना होगा, तब फिर आपको एसएचएम का इक्वेशन बनेगा, वो है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सिंपल मतलब स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। ये विदाउट स्क्वायर जो होना चाहिए, कॉस जो होना चाहिए विदाउट स्क्वायर में होना चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो अब मैं इसको वन को इस साइड लेके आऊं तो क्या लिख सकते हैं? कॉस टू थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ये चीज जो है ना, इसको थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये फिर हमारे काम पड़ेगा, है ना। सो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में फिर वो एसएचएम ही नहीं रह जाएगा। एसएचएम नहीं जाएगा, फिर हम उसका काइनेटिक या फिर ये टाइम पीरियड निकाल के करेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल के क्या करेंगे? सो अब उसके आगे हम क्या लिखेंगे? अब इसी को हम पहले उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो कॉस टू और थीटा क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो अपने यहां तक आ गया। अब देखो
इसका क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे फिर नेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि ये जो, अब एक बात बताओ मुझे, ये जो अपना ये 2 ओमेगा है, ठीक है, ये 2 ओमेगा जो होगा, है ना, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई करके ये पूरा मल्टीप्लाई जब हो जाएगा 2, तो क्या ये 2 ओमेगा अपने टाइम पीरियड के पास जाएगा? जैसे हम नॉर्मली लिखते थे साइन ओमेगा टी, है ना, तो वहां पे क्या होता था कि टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। सिमिलरली यहां पे हम ये चीज नहीं लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, क्योंकि अपना तो यही आ रहा है ना, फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हुई थी ये आ रही है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है अपनी, वो तो 2 ओमेगा आ रही है। यहाँ पे क्या अपनी फ्रीक्वेंसी जो रहती थी, वो जो अपनी फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी यहाँ पे, ये अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा रहती थी, यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा। सो क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि जो नॉर्मल एसएचएम का जो टाइम पीरियड रहता है, अगर वो टी रहता है, अगर वो टी रहता है, टी रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो टी/2 रहेगा, क्योंकि देखो ना, वैसे क्या नॉर्मली क्या रहता है टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा, बट यहाँ क्या आ रहा है अपना पाई बाय ओमेगा। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है आप, क्योंकि इसको कंपटीशन के एग्जाम्स में काफी मतलब फ्रिक्वेंटली यूज होता है कभी कभी जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देयरफॉर आप इस चीज को ध्यान रखना कि अगर एसएचएम में टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट का अपना टी/2 है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो टी/2 हो जाएगा। सो हम ऑप्शंस देख लेते हैं अपने, पाई बाय ओमेगा, सो B options will be correct. So using our key concept of equation of SHM and kinetic energy in SHM, we solved this question. I hope you understood. Thank you and all the best.